हर व्यक्ति के जीवन में कुछ दोस्त और कुछ दुश्मन होते हैं। जहां दोस्त आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वहीं दुश्मन सफलता की राह में परेशानियां खड़ी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कई बार दुश्मन आपको परास्त करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसे में लड़ाई झगड़े के आसार बन जाते हैं। हालांकि लड़ाई झगड़ा किसी भी बात का समाधान नहीं है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो उससे बहस करने की बजाय अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने दुश्मन को हराने की कुछ नीतियां बताई हैं। आचार्य चाणक्य की इन बातों का रखें ध्यान। आचार्य चाणक्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व सलाहकार थे। उनकी नीतियों पर चलकर चंद्रगुप्त ने दुनिया पर राज किया। यही वजह है कि आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति का इस्तेमाल अक्सर लोग जीवन में सफलता हासिल करने के लिए करते हैं। चाणक्य नीति में कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जो कि आपको जीवन के हर मोड़ पर आने वाली रुकावटों से सामना करने का हौसला देंगी। साथ ही इन नीतियों को अपनाकर आप अपने दुश्मनों को बिना कुछ कहे ही परास्त कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप जीवन को बेहतर और अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, दुष्ट पर बुरी प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि दुष्ट लोग सफलता की राह में हमेशा परेशानियां उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इसलिए किसी से दुश्मनी न मोल लें, लेकिन फिर कोई दुश्मन बन गया है तो उसे मात देने के लिए आपको चाणक्य नीति में बताई गई कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इस कथन के जरिए बताया है कि दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अगर वो आपको पीड़ा दे रहा है तो उसके सामने खुश चाहिए। चाणक्य के अनुसार दुश्मन के लिए ये ऐसी सजा है जिसका कोई इलाज नहीं। दुश्मन पर जीत हासिल करने का ये अचूक उपाय है, जिसमें न किसी हथियार की जरूरत है न ही सहयोगियों की। आप अकेले ही खुश रहकर विरोधियों को ऐसा दर्द देंगे जो सीधे उसके कलेजे पर वार करेगा। विरोधी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो ये उसके मुंह पर करारा तमाचा होगा। साथ ही हंसते हंसते परेशानी का हल निकालान भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे विरोधी के हौसले पस्त हो जाएगा और ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है जब कोई अपना हमें धोखा देता है, पीठ पीछे वार करता है। ऐसे हालात में व्यक्ति अपने करीबियों को सजा नहीं दे पाता, क्योंकि वो दिल के करीब होते हैं। ऐसे मौकों पर सबक सिखाना है और बदला लेना है तो उसके सामने हमेशा अपना मिजाज खुश रखिए। ऐसा करके आप उसे जिंदगी भर की सजा दे सकते हैं। क्रोध पर काबू रखें। शत्रु का सबसे घातक हथियार होता है उकसाना। शत्रु ऐसा प्रयास करता है कि आपको उकसाया जाए जिससे आपको क्रोध आए। क्रोध में शक्ति और विवेक आधी हो जाती और शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए शत्रु जब आपको उकसाने का प्रयास करे तो कछुए की भांति क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख लो और अपनी पूरी तैयारी के साथ वार करो। इसलिए कभी भी शत्रु के उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। लेकिन शत्रु को क्षमा नहीं करना चाहिए। क्षमा करने से शत्रु का मनोबल बढ़ता है। दुष्ट शत्रु का ऐसे करें अंत। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। सांप का जहर तो केवल उसके दांतों में होता है, बिच्छू का विष पूंछ में, लेकिन दुष्ट के तो अंग अंग में जहर होता है। इसलिए दुष्ट पर कभी भरोसा मत करो। दुष्ट कभी मित्र नहीं हो सकता। दुष्ट के साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे एक विषैले सांप के साथ किया जाता है, यानी उसका फन कुचल देना चाहिए। शत्रु और सांप को ऐसे ना छोड़े। चाणक्य नीति में कहा गया है कि रोग, सांप और शत्रु इन्हें घायल करके ना छोड़े। रोग का पूरा उपचार नहीं हुआ तो वह फिर से और प्रभावी होकर उभर सकता है। सांप को घायल छोड़ दिया तो वह और भी घातक हो सकता है। शत्रु अगर घायल होकर बच गया तो वह अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता है और फिर हमला कर सकता है। इसलिए शत्रु पर वार करो तो ऐसा कि वह फिर उठ ना सके। भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शत्रुओं से ना करें घृणा। आचार्य की नीति है कि अपने शत्रु से कभी घृणा मत करो।
शत्रु से घृणा करने पर आप उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं, आप उसकी केवल कमजोरी देख पाते हैं, ताकत नहीं। इसलिए शत्रु को एक मित्र की तरह देखें और उसकी हर छोटी बड़ी बातों की खबर रखें ताकि युद्ध के हालात में शत्रु के बचकर निकलने की कोई राह ना हो। शत्रु पर पहला वार करें। ऐसे अपने शत्रु को पराजित करने का बेस्ट तरीका यह है कि कभी उस पर पहला वार हथियार से ना करें। शत्रु को पहले कूटनीति में फंसाएं, यानी उसकी शक्तियों और सहयोगियों को उससे दूर करें। जब शत्रु सब तरफ से अलग थलग पड़ जाए तब उस पर भरपूर प्रहार करना चाहिए।